नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस में आपका स्वागत है। राजनीति विज्ञान की सीरीज़ में आज अपन बात करने जा रहे हैं शक्ति के टॉपिक पर। शक्ति जैसा कि पुरानी अवधारणाएं, पुरानी परिभाषाएं इस प्रकार से थी कि बल जो दिखाई देता है किसी में, वह बल ही शक्ति का रूप है। लेकिन जब इस शक्ति को वैधता मिल जाती है तो ये सत्ता बन जाती है। कॉन्सेप्ट कुछ इस तरीके से था कि बल जो दिखाई देता है किसी में, वो बल ही शक्ति कहलाती है। इस शक्ति को यदि वैधता मिल जाती है तो वह सत्ता का रूप धारण कर लेती है। या तो जनता वैधता दे दे उसे, किसी शासक को, किसी व्यक्ति को अपना शासक मान ले जनता आपसी सहमति के आधार पर, तो उसे वैधता मिल गई तो उसे सत्ता दे दी जाती है। या फिर राजा इतना शक्तिशाली हो कि वो जनता के ऊपर आधिपत्य जमा ले और ज़बरदस्ती वैधता प्राप्त कर ले, तो भी वह सत्ता का ही रूप हो जाता है, जिसे निरंकुश सत्ताधारी बोलते हैं। लेकिन और एक आता है प्रभाव। इसके साथ में प्रभाव, अदृश्य बल, जो बल दिखाई नहीं देता है वह प्रभाव कहलाता है। अदृश्य बल प्रभाव कहलाता है। और जब बल दिखाई देता है तो ये शक्ति होता है, और अदृश्य बल होगा तो ये प्रभाव कहलाता है। लेकिन आज अपन इस वीडियो में जो बात करने जा रहे हैं, ये शक्ति की जो बदली हुई परिभाषा दी गई है। समकालीन युग में, समकालीन राजनीति विज्ञान में जो शक्ति की नई परिभाषाएं ईजाद हुई हैं, उनके बारे में अपन बात करने जा रहे हैं। पहले अपन शक्ति के जो परंपरागत सिद्धांत चल रहे हैं उनका एक तुलनात्मक अध्ययन कर लेते हैं। सबसे पहले शक्ति का सिद्धांत है मार्क्सवाद। मार्क्सवाद क्या कहते हैं शक्ति के ऊपर? तो मार्क्सवादी जो सैद्धांतिक आधार अपन देखने जा रहे हैं मार्क्सवादियों के बारे में, विशिष्ट वर्ग के परिप्रेक्ष्य में, लिंग परिप्रेक्ष्य में और समूह परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे। वर्ग परिप्रेक्ष्य की बात करते हैं मार्क्सवादी। उनका मानना है, जैसे कि आप जानते हैं कि मार्क्स हर युग में ये मानता है कि एक वर्ग था, एक धनवान वर्ग था, एक गरीब वर्ग था, एक बुर्जुआ वर्ग है, एक सर्वहारा वर्ग है। विशिष्ट वर्गवादी, जो यदि आपने पिछला लोकतंत्र का वीडियो देखा हो तो मैंने विशिष्ट वर्गवादियों को बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्क्राइब उसमें किया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार देख लीजिए, ताकि विशिष्ट वर्गवादी आपको अच्छे समझ में आ जाए। यानी विशिष्ट वर्गवादी ऐसे विचारक हैं जिनका मानना है कि शासन सत्ता कुछ ही लोगों के हाथों में होती है। यानी कुछ लोग, अल्पमत के लोग शासन सत्ता में होते हैं और बहुमत के लोग बाहर होते हैं। ये अपनी गुण योग्यता के आधार पर शासन सत्ता संभालते हैं। तो विशिष्ट परिप्रेक्ष्य में विशिष्ट वर्गवादी क्या मानते हैं? लिंग परिप्रेक्ष्य में नारीवादी क्या मानते हैं? और समूह परिप्रेक्ष्य में बहुलवाद। बहुलवाद को भी मैंने लोकतंत्र के बहुलवादी सिद्धांत में बहुत अच्छे से बताया है। एकलवादी जो सिद्धांत था, संप्रभुता का जो सिद्धांत था, जो कि जॉन ऑस्टिन के द्वारा दिया गया है, उसमें बहुलवादियों ने उसके अगेंस्ट में बहुलवादी आए, उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप बहुलवाद का उत्कर्ष हुआ है। यानी संप्रभुता को एकलवादी दर्शन भी कहा जाता है, और उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप बहुलवादी दर्शन आया था, जिसका मानना था कि राज्य में सिर्फ संप्रभु ही सब कुछ नहीं होता है, बल्कि संप्रभुता विकेंद्रित रूप में समाज में विद्यमान होती है। जो मानना है बहुलवादियों का। तो पॉइंट है कि समाज के विभाजन की प्रकृति क्या है? तो मार्क्सवादियों के अनुसार कि हर युग में एक वर्ग है, धनवान वर्ग और निर्धन वर्ग, इनका शोषण होता रहता है। ये विभाजन की प्रकृति। विशिष्ट वर्गवादियों का मानना है कि बिल्कुल वर्ग होता है, एक विशिष्ट वर्ग है और एक जनपुंज होता है। जनपुंज का मतलब है साधारण लोग। ये साधारण लोग हैं, और ये विशिष्ट वर्ग है जिनके हाथों में शासन सत्ता होती है। जो नारीवादी हैं, इनका मानना है कि विभाजन व्याप्त होता है समाज में। किस रूप में व्याप्त होता है साहब? स्त्री के रूप में और पुरुष के रूप में। जबकि समूह परिप्रेक्ष्यवादी, बहुलवादी, इनका मानना है कि समाज में बहुत सारे समूह होते हैं, हित समूह होते हैं, जो अपने अपने हितों के बारे में सोचते हैं, और इनमें समाज बटा हुआ होता है, इनमें विभाजन होता है। अब बात आती है विभाजन का आधार क्या है?
तो मार्क्सवादी विभाजन का आधार मानते हैं निजी संपत्ति के स्वामित्व को। निजी संपत्ति है, निजी संपत्ति का स्वामित्व है तो वर्ग विभाजन हुआ है। यहाँ पर विशिष्ट वर्गवादियों का मानना है कि बिल्कुल विभाजन है समाज में, लेकिन किस आधार पर है। तो विशिष्ट वर्गवादी मानते हैं कि कुछ लोग समाज में इन्हें गिने, यानी कुछ ही लोग जो संख्या में बहुत कम है, ये अपनी विशेष योग्यता और गुण के आधार पर, विशेष योग्यता और गुण के आधार पर विशेष पद प्राप्त कर लेते हैं और समाज वर्ग में बढ़ जाता है, एक विशिष्ट वर्गवादियों का और एक साधारण जनों का, जिसे ये बोलते हैं जनपुंज। नारीवादियों का मानना है कि विभाजन का आधार जीव वैज्ञानिक भिन्नता है, यानी प्रकृति ने ही भिन्न बनाया है। स्त्री और पुरुष में वर्ग विभाजन है और इनका आधार बायोलॉजिकल है, जीव वैज्ञानिक भिन्नता है। जबकि बहुलवादियों का मानना है कि हितों के आधार पर भिन्न होते हैं। समाज में बहुत सारे संघ संगठन होते हैं, समुदाय होते हैं, लेकिन वो भिन्न भिन्न होते हैं। इतने सारे क्यों होते हैं? तो बहुलवादियों का मानना है कि इन सब के अपने अपने हित होते हैं। एक ही व्यक्ति यदि व्यापारी है तो व्यापारियों का संगठन भी ज्वाइन कर लेता है। यदि वह उसके साथ में किसी जाति विशेष का संगठन है तो जाति विशेष के संगठन को भी ज्वाइन कर लेता है। तो हितों की भिन्नता के कारण समाज में अलग अलग संगठन बनते हैं। फिर बात आती है कि शक्ति धारक जो हैं इनकी भूमिका क्या है। तो मार्क्सवादी के अनुसार शक्ति धारक कौन है? धनवान व्यक्ति है वो शक्ति धारक है। तो इनकी भूमिका क्या है? शक्ति धारक के साथ शोषण करते हैं। ये किसका? जो गरीब वर्ग है इनका धनवान वर्ग शोषण करते हैं। विशिष्ट वर्गवादियों का मानना है कि संगठन और नेतृत्व होता है, यानी यहाँ पर न किसी का शोषण होता है। यहाँ पर तो एक जो जनपुंज है, जो साधारण लोग हैं, वे गुण और योग्यता के आधार पर स्वयं विशिष्ट वर्गवादियों को चुनकर के भेजते हैं सत्ता में कि उनमें कुछ विशेष गुण योग्यता है तो वे हमें सही मार्गदर्शन दिखाएंगे। तो साधारण जन खुद चुन करके भेज रहे हैं, तो फिर शक्ति धारक की भूमिका क्या होती है, किस तरीके से होती है? तो यहाँ पर जो इन्हीं गिने लोग हैं इनके संगठन होते हैं और नेतृत्व क्षमता होती है इनमें। फिर नारीवादी कहते हैं यहाँ पे शोषण होता है। किसके द्वारा? पुरुषों के द्वारा महिलाओं के साथ में शोषण किया जाता है। दूसरा जो बहुलवादी हैं, ये इन्हें पूछा जाता है कि शक्ति धारकों की क्या भूमिका है। तो यहाँ पे हर समाज शक्ति धारक है और परस्पर लाभ की स्थिति है। जैसे कि लोकतंत्र में अपन ने पढ़ा था कि परस्पर लाभ की स्थिति रहती है, सौदेबाजी तक करते हैं ये अपने हितों के लिए। सौदेबाजी का सिद्धांत लागू होता है यहाँ पे। तो परस्पर लाभ शक्ति धारक की भूमिका होती है। अब इनसे पूछा जाता है क्या परिवर्तन की कोई संभावना है? तो मार्क्सवादियों का मानना है बिल्कुल संभावना है साहब। तो परिवर्तन कैसे होएगा? तो मार्क्सवादियों के अनुसार समाजवादी क्रांति लानी पड़ेगी। जो पूंजीपति वर्ग है इनको मजदूर वर्ग, जो गरीब वर्ग है, ये समाप्त कर देगा। विशिष्ट वर्गवादियों का मानना है कि ये हमेशा रहेंगे। विशिष्ट वर्गवादी हर व्यवस्था में रहेंगे, चाहे राजतंत्र हो चाहे लोकतंत्र हो, हर व्यवस्था में रहेंगे, यानी परिवर्तन की कोई भी संभावना नहीं है विशिष्ट वर्गवादियों के अनुसार। जबकि नारीवादियों का मानना है कि बिल्कुल परिवर्तन की संभावना है। तो कैसे होगा? तो ये कहते हैं कि नारी मुक्ति आंदोलन से होगा, कि स्त्रियां जब एक हो जाएंगी, पुरुषों के खिलाफ आंदोलन करेंगी, तो इससे मुक्ति मिलेगी, उन्हें इस शोषण से मुक्ति मिलेगी। बहुलवादी कहते हैं कि इसकी ज़रूरत ही नहीं है किसी परिवर्तन की, क्योंकि परस्पर लाभ के लिए तो ये संगठन समुदाय बन रहे हैं, तो आवश्यकता ही नहीं है। तो जब आवश्यकता नहीं है तो परिवर्तन किसी साधन की भी आवश्यकता नहीं है। ये मानना है इन सिद्धांतों के अनुसार। अब शक्ति के आगे के सिद्धांत में यदि अपन देखें तो बात आती है शक्ति का रचनात्मक सिद्धांत। नाम से पता चल रहा है कंस्ट्रक्टिव व्यू ऑफ पावर। ये मैं आपको आगे बताऊंगा, यहाँ पे थोड़ा ब्रीफली आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे शक्ति की कुछ बदली हुई परिभाषा दी गई हैं। ये समकालीन विचारक हैं और रचनात्मक सिद्धांत में 3 विचारकों के विचार अपन पढ़ेंगे। एक तो आएंगे हन्ना अरेंट, एक यहाँ पे आएंगे मैकफर्सन, जो कि नव मार्क्सवादी विचारक हैं मैकफर्सन, और एक विचारक यहाँ पर गांधी के बारे में पढ़ेंगे।
थोड़ा सा अपन समझें तो इन लोगों का ये मानना है, नाम से पता चल रहा है, कंस्ट्रक्टिव व्यू ऑफ पावर, यानी रचनात्मक सिद्धांत है। इन लोगों का ये मानना है कि शक्ति वास्तव में वो शक्ति नहीं है जो कुछ लोग संख्या में कम हैं और शासन सत्ता को संचालित कर रहे हैं या अपनी शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं, ज़बरदस्ती जनता से कोई कार्य करवा रहे हैं उनसे। जनता किसी कानून को बनाने के लिए किसी कानून को बनाना नहीं चाहती है किसी मुद्दे पर, और जो सत्ताधारी लोग हैं ये उस विषय पर कानून बना देते हैं। तो वास्तव में शक्ति उनके पास में नहीं है, शक्ति जनता के पास में होती है, ऐसा मानना है इन हन्ना अरेंट का, मैकफर्सन का और गांधी का। ये रचनात्मक सिद्धांत है जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। थैंक्स।